अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं फैज़ अहमद ख़ान और आज हमारे साथ बैठी हैं शाज़िया महबूब साहिबा। शाज़िया महबूब साहिबा हैं प्रिंट और डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट और इसके साथ साथ शी इज़ अमंग फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ DigiMap और वो फाइनेंस सेक्रेटरी है DigiMap के और वेब मैनेज करती हैं उसमें, और शी इज़ आल्सो फाउंडर एंड एडिटर ऑफ thepinpk.com। आज शाज़िया साहिबा से हम पूछेंगे कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पर जितना भी इनका वर्क रहा है उस पर क्या एक्सपीरियंस रहा, स्पेसिफ़िकली कौन कौन से प्रॉब्लम्स रहे और ये सारा प्रोजेक्ट हैंडलिंग में इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आई। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। तो बताइए, ये सारा जो प्रोजेक्ट था इसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को आपने कवर किया और इसको सुपरवाइज़ किया, तो इसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी स्पेसिफ़िकली हमारे कंट्री में जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को कवर करने में इतनी बड़ी हर्डल्स पेश आती है, और स्पेशली जब एक रिपोर्टर उस एरिया में जाके कवर करता है तो किस तरह से उसको टैकल करता है और किस तरह से उसको ओवरकम करता है? अच्छा, मैं ये बहुत चीज़ें सुनी ना, तो अक्सर मैं क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या बाकी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, मैं उनको अक्सर कवर करती हूँ और करते हुए भी मतलब बहुत सारे लोगों को देखा, और ये चैलेंज भी मैंने बहुत सुना कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को कवर करते हुए आपको बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं, और फिर उन रिस्क की वजह से बहुत सारे हम जर्नलिस्ट जो हैं समटाइम्स अवॉइड भी करते हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को कवर ना करें। तो जब ये प्रोजेक्ट मैंने लिया तो मैंने कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनाई थी। एक तो ये था कि मैंने किसी एक स्पेसिफिक एरिया तक लिमिटेड नहीं रहना, और मैंने इसको मतलब ऑल ओवर द कंट्री इसको कम्युनिकेट करने के कैसे, मतलब कहाँ किन किन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनको कैसे हम जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं और किस तरीके से। तो इसमें मैंने जो कवर किया, मैं AJK से भी स्टोरीज़ करवाई, क्योंकि मैं इसको एज अ लीड उसको मैंने किया, एज अ एडिटर मैंने कम्युनिकेट किया। डिफरेंट प्रोफेशनल जो रिपोर्टर्स हैं उनसे डिजिटल जो वीडियो स्टोरीज़ भी बनवाई, फिर मैंने प्रिंट के लिए फीचर्स भी करवाए। तो मैंने उसको एज अ लीड उसको किया और आइडियाज़ मैंने उनसे मांगे, उनको जो फर्दर है उनको गाइड किया कि हम इसको कैसे एंगलिंग कैसे दे सकते हैं, या फिर इसको अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब हम कह सकते हैं कि रिस्क वहाँ जो जर्नलिस्ट उसको रिपोर्ट कर रहा है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का मैंने जो है इस प्रोजेक्ट में ये हैंडलिंग मेरी मेजर रही। जो इस्लामाबाद बेस्ड जो इश्यूज़ हैं वो मैंने कवर किए। मैंने ये देखा कि चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ AJK में बैठे हैं या फिर वो बलूचिस्तान में हैं, चाहे वो KP और ट्राइबल एरियाज़ में हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में, उनके बेसिक राइट्स जो हैं वो उनको अभी तक नहीं मिल रहे। वो उन जो बेसिक राइट्स, आपका रहने की जगह है, आपका सुई गैस है, आपकी बिजली है, आपके बहुत सारे ऐसी जो आपका स्टेट्स, हाँ, जो बेसिक नीड्स हैं, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन तक मतलब नहीं है। वो बलूचिस्तान के अगर कोयटा के मिड में बैठे हुए शांति नगर के लोग हैं तो वहाँ उनके पास शेल्टर नहीं है। वो चंद गज़ के मकान में वो 8-8 मेंबर्स की एक फैमिली रह रही है, और वो सालों से रह रही है, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान बना था उस वक्त वो आके यहाँ पे सेटल्ड हुए थे, और उनका पाकिस्तान के बनाने में और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक रोल है जो उन्होंने अपना प्ले किया। लेकिन आज अगर उनको देखा जाए तो वो चंद गज़ के मकान में 8-8 मेंबर्स की फैमिली रहती है, उनके पास पानी की सहूलत नहीं है, जबकि इंटायर प्रोविंशियल कैपिटल है कोयटा, और सराउंडिंग एरियाज़ में आप वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं, आप गैस की सहूलत मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग जब है, लेकिन उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। मैंने देखा कि अगर AJK में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, अगर जो उनके पास अगर घर रहने को घर है, थोड़ी बहुत जॉब्स हैं, लेकिन उनके पास बरियल के लिए वो स्पेस नहीं है। अगर सालों के बाद भी उनको वो स्पेस मिली तो वो ऐसी जगह पे मिली कि जहाँ वो जाते हुए डरते हैं अपने जो फ्यूनरल को लेके, क्योंकि वो लैंडस्लाइडिंग एरिया में है, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं कि वहाँ दफनाने के लिए जाने वाले लोग खुद मतलब खुद ज़ख्मी हुए हैं या खुद उसके विक्टिम भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे। फिर मैंने देखा कि फाटा में भी ऐसे ही चैलेंजेस हैं कि वहाँ के पे
वहाँ से वो लोग जो हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो वहाँ से नौशेरा आते हैं या पेशावर आते हैं अपने जो हैं डेड बॉडीज़ को लेके वहाँ दफनाने के लिए, क्योंकि उनके पास वो सहूलियात नहीं है। फिर मैंने वही चीज़ हालात जो देखे मैंने इस्लामाबाद में देखे कि एक कैपिटल है पाकिस्तान का, इर्द गिर्द एक पॉश सेक्टर है, वहाँ पे वही रिलीजियस माइनॉरिटीज़, वही क्रिश्चियन कम्युनिटी जो आपकी अगर वो ना हो तो आप इस्लामाबाद को ग्रीन एंड क्लीन नहीं रख सकते। तो वो उनको बेसिक सहूलियात जो हैं वहाँ पे उनको मुहैया नहीं है। वो नालों की किनारों पर छोटे छोटे शेल्टर्स में छोटे छोटे घर बना के रह रहे हैं, लेकिन उन घरों में बिजली नहीं है, उन घरों में पानी नहीं है, उन घरों में बाकी जो दूसरी सहूलियात हैं वो मौजूद नहीं है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़ हैं जिन पे हमने कभी भी मतलब गौर नहीं किया था, और पता चला कि हम खुद रो रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा वो लोग सफ़र कर रहे हैं जिनके पास ये सिरे से ही मौजूद नहीं है। हमें कहीं ना कहीं हम आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि हमारी चीज़ें सुनी जा रही हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी हम लोग बहुत सारी हर्डल्स होती हैं जिनका चैलेंज हमने लिया, और हमने कोशिश की कि हम इन लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको आगे तक पहुंचाएं और हाईलाइट करें। साजिद ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, जैसे इस इस्लामाबाद को जिस तरह से हमने देखा किस तरह खूबसूरत से वेल डेवलप्ड है, ग्रीन है, क्लीन है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा ना जो रोल प्ले कर रहा होगा बैक द स्टेज। तो इन्होंने एक खूबसूरत बात की कि जो लोग इसको खूबसूरत बना रहे हैं उनको बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे। मतलब ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी, आपकी डेली लाइफ को आसान बना रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ मुश्किल से दो चार है। तो मिस शाज़िया, जैसा आपने कहा कि आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया, आपने सुपरवाइज़ किया, तो जैसे मेकर्स थे, वीडियो मेकर्स हों या व्लॉगर्स हों या जिस तरह की भी रिपोर्ट्स उन्होंने बनाई हैं, तो क्या उन लोगों को भी मुश्किलात पेश आई? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कंट्री में माइनॉरिटीज़ के किसी भी इशू को जाके कवर करना या उसको स्क्रीन पर लेके आना भी एक चैलेंज होता है। तो इस बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा आपके पूरे ग्रुप से, आपकी टीम से? क्या ये इतना ही इजी था जैसे कि हमारी डेली लाइफ की दूसरी रिपोर्टिंग होती, या इसमें बहुत बड़ा गैप था? आई थिंक यहाँ मुझे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। मैं ओपनली एक्सेप्ट करती हूँ कि नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा उन पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें सर्वाइवल भी चाहिए था। अगर एक कोयटा में बैठा हुआ एक रिपोर्टर, अगर मैं उसको इन्वॉल्व करती हूँ किसी वीडियो मेकिंग में, तो मैं बीइंग अ एडिटर मैं प्रेफर करूँगी कि मैं उसको वो इशू ना उसको कहूँ कि वो मेरे लिए करे, कि जो कि उसको एक उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो, उसमें उसके लिए ये रिस्क हो। तो वो बीइंग एडिटर मुझे यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि जब मैंने आइडियाज़ मांगे अपने रिपोर्टर से, एजेके से या फाटा से या फिर कोयटा से, तो उन्होंने जो मुझे आइडियाज़ दिए उनमें से मुझे सिलेक्ट करना पड़ा कि इनिशियली हम जो है वो बेसिक जो राइट्स हैं उस पे जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो बेसिक राइट्स बीइंग पाकिस्तानी उनको भी ये राइट्स उनका हासिल हैं और उनका हक है। तो इस स्टेज पे हमें अगर ये इस काबिल हो जाते हैं या ये हमारी सक्सेस हो जाती है कि हम इनके इश्यूज़ को हाईलाइट कर लें जो बेसिक्स हैं, तो लेटर ऑन जब आगे आप फर्दर जाते हो तो फिर आप उन चीज़ों को आप अपने रिपोर्टर्स को या कॉरेस्पॉन्डेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। एक सिंगल स्टोरी के लिए मैं नहीं समझती थी कि मैं उनको इतने डेंजरस इश्यूज़ में इन्वॉल्व करूँ। और दूसरा मैंने ये भी किया कि अगर कोई स्टोरी ऐसी भी है जिस तरह सोशल मीडिया पे आप कह लें कि ट्रोलिंग या वो एक कॉन्फ्लिक्ट या बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग, तो मैंने उन जो स्टोरीज़ इस तरह की थी जिसमें ब्लास्फेमी या इस तरह के एंगल्स आते थे, तो मैंने कोशिश की कि मैं वर्ड से प्ले करूं, उसको टोन डाउन करूं, चीज़ कन्वे कर दूं, लेकिन इतनी अग्रेसिव और ऑफेंसिव वर्ड्स में ना हो कि वो उस पर रिएक्शन आए और हम उसको हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं या हमारे रिपोर्टर्स हैं उनको सफ़र करना पड़े। तो ये दो स्ट्रेटजीज़ थी जो मैंने इंटायर जो है उस प्रोजेक्ट में, जो मैंने अपनी वेबसाइट द पेन पीके के लिए लीड किया, उसमें मैंने ये दो चीज़ें अपने सामने रखी, जिसकी वजह से हमने अच्छे से वो प्रोजेक्ट कर लिया
और वो प्रोजेक्ट मतलब ऑन मेरिट किया, लेकिन ये है कि वो इतना एग्रेसिवली हम लेके नहीं गए और उसमें सो फार वी आर, हाँ, उसको नॉर्मल वे में सक्सेसफुली हैंडल कर लिया। ठीक ठीक, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा शाज़िया, मुझे ये बताएं, जैसे आपने बेसिक राइट्स की बात की, उनको जो इश्यूज़ हैं उनको आपने हाईलाइट किया, बहुत सारे एंगल्स थे उसमें। जैसा आपने कहा कि उस इशू को इतना एग्रेसिवली नहीं किया, हमें अपने आइडियाज़ को भी देखना पड़ता है कि कौन सा एंगल किस तरह से उनके सामने लाना है। तो आइडियाज़ को देखते हुए हमें सारे इश्यूज़ को उनके सामने लेके आना पड़ता है। तो इस सारे सिनेरियो में जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे डीजी मैप है, तो उनको क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी होगी? आपकी रिकमेंडेशन मैं चाहता हूँ इस पर हमारी रहनुमाई हो, कि जिससे इन रिपोर्टर्स को या इन माइनॉरिटीज़ को इनके इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए मतलब कोई झिझक ना हो, ईज़िली वो इसको जाके कन्वे कर सके, हमारे स्क्रीन पर लेके आ सके। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे ये इशू पीसफुली सामने आए, पब्लिक में वो एग्रेशन ना हो जो हमेशा हम एक्सपेक्टेशन उसकी रखते हैं कि ये एंगल अगर हम सामने ले आए तो इसका हमें ये थ्रेट हो सकता है। तो इस पर कैसे और कम हो सकता है? अच्छा देखिए, मुझे हो गए 10 साल जो है जर्नलिज्म करते हुए, पर्टिकुलरली पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करते हुए, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हुए। तो मैंने जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई है, मेरे हाल में आज तक मुझे कोई इस तरह का चैलेंज पर्सनल लेवल पे कोई फेस नहीं करना पड़ा। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर डीजी मैप या उसके जो मेंबर प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हम एक लंबे अरसे तक इस चीज़ पे ना सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बल्कि जितनी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं या बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, हम उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब ये है कि हम समटाइम्स होते हैं ना कि आप फैक्चुअल रिपोर्टिंग करें, आप मेरिट पे खुद को अनबाइस्ड, मतलब आप बाइसनेस में ना जाएं। आपकी अगर किसी के साथ सिंपैथीज हैं, आपकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, वो आपकी जर्नलिज्म में, आपकी स्टोरी में वो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ऑन मेरिट। और वहाँ आप क्या कर सकते हो, वहाँ आप ऑन द ग्राउंड जाएं, आप निकलें सोसाइटी में, आप उन लोगों से बात करें जो ये चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, जो इन चीज़ों से कन्फ्रंट कर रहे हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो वो इश्यूज़ जो उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट, वो आपको ट्रू पिक्चर देंगे। वो आपको अच्छी भी देंगे और वो आपको बुरी भी देंगे। ऐसी ही एक मैं एग्जांपल आपको दूंगी कि हम इसी तरह के चैलेंजेस पे जब बात कर रहे थे, तो मैंने 10 जो स्टोरीज़ अगर मैंने उनके चैलेंजेस पे की, क्रिटिकल स्टोरीज़ की, और 2 स्टोरीज़ बीच में से मैं ऐसी भी आई जिसमें मैंने एक्सप्लोर किया कि हैदराबाद में बैठा हुआ एक नॉर्मल क्रिश्चियन, मतलब एक एक्टिविस्ट है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का लॉ यूज़ करता है और वो अपनी कम्युनिटी को वहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है। वो सिर्फ कम्युनिटी को ही नहीं, वो इंटायर जो है दूसरे भी मुस्लिम कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है उस लॉ के तहत। मैंने उस पर भी स्टोरी की क्योंकि उसकी सर्विसेज हैं वो आपका। मैंने फिर एक स्टोरी शांगला से जो करवाई, उसमें एक बेस्ट एग्जांपल थी कि वहाँ वो लोग मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन इस चीज़ में कभी पड़े ही नहीं। सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम्स वो ऐसे रह रहे थे जैसे जस्ट लाइक एक फैमिली की तरह। तो बहुत सारे ऐसे भी आपके पास सक्सेस, ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको आप हाईलाइट कर सकते हो, जिनको आप अपने उसी प्रोजेक्ट को बैलेंस कर सकते हो कि नहीं हम सिर्फ यही नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया ऑन सोशल मीडिया जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि क्या ये आप मतलब एक पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत ये चीज़ें कर रहे हैं। तो क्योंकि वो स्टोरीज इतना बैलेंस थी, न्यूट्रल थी, ऑन मेरिट थी, तो उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया कि ये पेड है या ये इस तरह की चीज़ है या आप लोग किसी को सपोर्ट कर रहे हो या पीछे से आपकी बैकिंग है। ये क्वेश्चंस इसलिए नहीं आए कि हमने वो दोनों एंगल से स्टोरीज की। वही पॉजिटिविटी भी दिखाई जहाँ पे हमें नज़र आई, वो नेगेटिविटी भी दिखाई जो हमें नज़र आई जी। वो चैलेंजेस भी हमने दिखाए जो हमें नज़र आए कि हाँ इस कम्युनिटी को यहाँ पे ये चैलेंजेस हैं जो कि नहीं होने चाहिए और इन चैलेंजेस को हाईलाइट होना चाहिए। तो अनटिल एंड अनलेस कि हम अपने पे कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस अपने लिए नहीं रखते, अपने जर्नलिज्म के लिए नहीं रखते, तो आई डोंट थिंक सो कि हम सक्सेसफुली इसको लॉन्ग टर्म्स में चला सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक बैलेंस स्ट्रेटजी
एक बैलेंस जर्नलिज्म और एथिक्स बेस्ड जर्नलिज्म करने की ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो आपने शाज़िया की सारी गुफ्तगू देखी। इनकी पूरी गुफ्तगू का क्रक्स ये था कि अनबाइस्ड होके जब प्रॉब्लम को फोकस किया जाए और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को सामने लाए कंस्ट्रक्टिव वे में, तो ये सारे इश्यूज टैकल हो सकते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर शाज़िया के साथ किसी ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।